नमस्कार, अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अनिल प्रसाद के साथ मैं विकी प्रजापति। आज हम आए हैं झज्जर में और आज बात करेंगे सरकारी स्कूल की। आप सभी को पता है कि सरकारी स्कूल की कंडीशन कैसी होती है। आप सभी जानते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं, सरकारी बस में बैठना नहीं, लेकिन नौकरी चाहिए तो सरकारी। लेकिन क्यों? आज यहाँ पर झज्जर जिले के लोहारी गाँव में एक ऐसा स्कूल जो चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, इसकी सारी जानकारी हम सुनील सर के माध्यम से आपको बताएंगे। उससे पहले मैं इस स्कूल की कंडीशन दिखाना चाहता हूं कि जो ये स्कूल आप देख सकते हो मेरे पीछे किस प्रकार खंडर बना हुआ है, उसी के बाद की कंडीशन मैं उस सरकारी स्कूल की दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार इतना अच्छा उसमें काम हो रहा है, किस प्रकार वर्क किया जा रहा है। लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास इतनी अच्छी है। आइए चलते हैं उस सरकारी स्कूल में, झज्जर जिले के लोहारी गांव में। आप देख सकते हो जहां झज्जर जिले के लोहारी स्कूल में खारा पानी रहता था, आज वहीं आरओ की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। आज मैं आपको लेके चलता हूं कि टॉयलेट भी कितने शानदार बने हुए हैं। आपको प्राइवेट स्कूलों में भी देखने को नहीं मिलेंगे ऐसे टॉयलेट जहां पर शीशे लगे हुए हैं और इतनी अच्छी सुविधा है। देख सकते हो आप मेरे साथ किस प्रकार ये ऑटोमेटिक ड्रायर हाथ सुखाने का लगा हुआ है, क्योंकि टॉवल की जरूरत नहीं है। यहाँ पर शीशे लगे हुए हैं। लड़कियों का स्कूल है ये, कितनी अच्छी सुविधा यहाँ पर दी गई है। इसके साथ साथ मैं लेके चलता हूँ आपको कंप्यूटर क्लास में, जो बहुत अच्छी कंप्यूटर क्लास बनी हुई है। आज हमारे साथ है झज्जर जिले के लोहारी स्कूल से सुनील दलाल जी। आज उनसे कुछ जानकारी लेंगे कि ये स्कूल चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, इसकी मेंटेनेंस के बारे में, स्कूल की कंप्यूटर क्लासेस के बारे में, क्या क्या उन्होंने यहाँ पर आने के बाद फैसिलिटी दी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सबसे पहले ये बताइए, आप यहाँ पर कितने सालों से? मैं यहाँ पे 2016 में आया था और मैं डीडीओ बना हूँ 2018 में जुलाई के अंदर। और मेरे से पहले जो यहाँ पर एज ए डीडीओ काम किया था आर के शर्मा साहब ने, ये उनका एक अभूतपूर्व प्रयास था कि उन्होंने एक्सपेडाइटर से और एचपी कंपनी से भी हमने मदद ली है। तो एचपीसीएल में जैसे कि योगेंद्र भाई साहब हैं, ये इसी गांव के हैं, योगेंद्र चौहान, तो उन्होंने पहले संपर्क किया उनसे और सीएसआर के तहत हमको टॉयलेट्स की ज़रूरत थी। यहाँ पे टॉयलेट्स नहीं थे, तो बहुत ही शानदार हमने ये टॉयलेट्स बनवाए हैं सीएसआर के फंड्स का यूज़ करके। और फिर यहाँ पे पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। बच्चों को टाइफाइड हो जाता था, वो उसमें टीडीएस बहुत ज़्यादा था। तो जो भी यहाँ पर सप्लाई का पानी आता था, तो वो एक आरओ सिस्टम भी एचपीसीएल ने ही दिया है। और इसके अलावा एचपीसीएल ने हमको 50 डुअल डेस्क दिए थे। और फिर बाकी का ये जो लैब का कार्य है और सोलर सिस्टम जो हमको मिला है, वो एक्सपेडाइटर कंपनी से मिला है। तो सर ये जो आप सब इतना सारे काम, इतनी फैसिलिटीज दे रहे हो समाज के सहयोग से, कंपनियों के माध्यम से जो आप करवा रहे हो, आपका मतलब स्टाफ ने या जो टीचर है उन्हें कभी विरोध किया? नहीं, कभी विरोध नहीं किया, बल्कि बहुत बहुत सहयोग किया है मेरा सभी साथियों ने। और उन्होंने फाइनेंस की भी जहाँ पर मदद की ज़रूरत पड़ी वो भी वे देते रहे मेरे को। और हमारे बच्चों ने भी बहुत ही ज़्यादा रुचि दिखाई है और हम अब एजुकेशन की तरफ धीरे धीरे करके बहुत ही एक अच्छे मुकाम पर हम पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर हमने गेस्ट फैकल्टी को भी इनवाइट किया बार बार, जैसे डॉक्टर वेद प्रकाश शौरान सर हैं, शिवाच हैंडराइटिंग सर हैं और डॉक्टर रणजीत सिंह फूलिया जी, इनका विशेष योगदान रहा है। और जब भी ज़रूरत पड़े, बच्चों को मोटिवेट करने की बात हो या बच्चों के लेखन सुधार के लिए, तो हमारे ये भी अपूर्व प्रयास हुए हैं। और ये लैब्स आप देख रहे हैं, इस लैब का और सोलर सिस्टम का 25 साल तक एएमसी है, यानी कि कोई भी मेंटेनेंस का जो पार्ट होगा उसको एक्सपेडाइटर कंपनी खुद करेगी। कंपनी की तरफ से इनकी मेंटेनेंस का 25 साल तक? बिल्कुल 25 साल तक जो सोलर सिस्टम है हमारा और जो पूरी की पूरी लैब है आप देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा मेंटेनेंस का पार्ट कंपनी का रहेगा। हमको कुछ नहीं करना, एक सिर्फ मेल भेजनी है, उनको इन्फॉर्म करना है और वो खुद ही आएंगे और उसको ठीक करेंगे, या रिप्लेसमेंट की जरूरत होगी तो रिप्लेस करेंगे। लेकिन सर जो आप सब कुछ इस स्कूल में, सरकारी स्कूल में करा रहे हो, लेकिन और सरकारी स्कूल में ये सब मेंटेनेंस क्यों नहीं हो पाती, इसका कारण क्या है? देखो, सरकारी स्कूलों में सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या यही है कि हमारे पास गवर्नमेंट के पास फंड्स कम होते हैं, तो हमें दूसरे हेड्स की तरफ भी देखना चाहिए कि भाई ये जैसे
CSR वाला कंपोनेंट है, हमको इसको यूज़ करना चाहिए। इनको अगर बार बार हम संपर्क करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन ढंग से देते हैं, जैसा कि RK शर्मा साहब ने यहाँ के लिए किया, शुरुआत की उन्होंने बहुत ही बेहतरीन। और ये विद्यालय देख रहे हो आप, ये बदल गया है, हमारे बच्चों में भी जोश है पूरा, और वे पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहे हैं। जॉयफुल सैटरडे को हम बिल्कुल ही एक अनोखे ढंग से मनाते थे यहाँ पे, और विभिन्न NGOs का आगे भी हम मदद लेते रहेंगे, और ग्राम समाज ने भी हमारी बहुत बहुत मदद की है। जब भी जरूरत सारा जो चेंजमेंट है ये कितने सालों में आया? इसमें 2-3 साल लगे हैं, और RK शर्मा सर के नेतृत्व में ये मुहिम शुरू हुई थी। फिर सर ने सुझाव दिया कि भाई बच्चों को घुमा फिरा के भी लाओ, और उनकी मदद हमेशा मिलती रही मेरे को, फाइनेंशियल भी। तो हम बच्चों को 2018 में जयपुर का टूर करा के लाए थे। 5 दिन का टूर था हमारा। हम आगरा, फतेहपुर सीकरी और जयपुर गए थे, और उसमें बच्चे से किराया लिया गया था। जैसे बस का जो किराया होता है 60,000 रुपये में हुई थी, वो बस का किराया बच्चों ने दिया था, नहीं तो बाकी 35,000 रुपये हमारे स्टाफ ने दिए थे। और जैसे एक योगेंद्र भाई साहब का बता रहा हूँ, उन्होंने भी सर, लेकिन जैसे लोहारी स्कूल में पता लगा है कि लोहारी गांव है जो यहाँ पर 12वीं के बाद लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन इसका मतलब अब की बार ऐसा हुआ था। पिछली बार हमारी 21 स्टूडेंट्स थे जो कि +2 पास आउट हुई थी, एक बैच था हमारा पूरा, तो उनमें से सभी छात्राओं ने दाखिला लिया है। कोई एक आधा ऐसा हो सकता है कि कोई इसमें जो आजकल ये दूर कौन सा बोलते हैं, डिस्टेंस से एक आधे ने ले लिया होगा, अन्यथा सबका एडमिशन हुआ है। और हम ब्रेक थ्रू के तहत भी इस प्रकार के कार्यक्रम कराते रहते हैं। जागरूकता है, अब धीरे धीरे जागरूकता लोगों में बढ़ रही है, और वो बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं, बेटों को भी पढ़ा रहे हैं। और ये सारा धीरे धीरे शिक्षा से ही बदलता है जी समाज। तो जब बच्चे शिक्षित होंगे तो धीरे धीरे सारी की सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो। पता लगा सर, जैसे लड़कियों को ना बहुत कम पढ़ाया जाता है इस गांव में, लेकिन वो उनको बाहर जाने से भी रोका जाता है, लेकिन आप जयपुर ले गए, ये सारा पॉसिबल कैसे हो पाया? ये गांव का भी सहयोग था, इसमें स्टाफ का सहयोग था। और ऐसी बात नहीं है कि भाई गांव में लड़कियों की शिक्षा के प्रति लोग जागरूक नहीं हैं। यहाँ पर बढ़ चढ़कर हमारी छात्राएं भाग लेती हैं, और हमने 3rd पोजीशन हासिल की थी जब फैशन डिज़ाइनिंग के हमारे बच्चे चंडीगढ़ गए, तो हम 3rd पोजीशन में पहले ही अटेम्प्ट में आए थे। तो बेटियों का ही कमाल था, बहुत ही सुंदर वे आर्टिफैक्ट्स बनाती हैं, और बहुत ही ये मानो कि ये तो एक फाइनेंशियल अपने लिए एक स्टैंड तैयार कर रही हैं। जब बच्चे लड़कियों को जैसे सीविंग आ गई है, कढ़ाई आ गई है, पिकोइंग आ गई है, तो उसमें आगे जाके उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। और हमारे 2 सब्जेक्ट जो हैं IT का और ये फैशन डिज़ाइन का, ये हैं वोकेशनल सब्जेक्ट। तो बच्चे जब 12वीं कर जाते हैं, तो वैसे मान लो आप जाओगे किसी कंपनी वगैरह में, कोई इतने पैसे नहीं देता जी, लेकिन हमारे बच्चों की जो प्लेसमेंट होगी तो 25 से 30 हज़ार रुपये कम से कम आप मानिए, यानी कि बच्चे का गुजारा हो जाएगा। कोई भी कल को कोई फाइनेंशियल आफत आती है तो बच्चा उससे बाहर निकल सकता है। और ये कंप्यूटर के हैं, ये यहाँ पर कंप्यूटर की क्लासेज लग गए। जैसे सर पता लगा हमें कि आप पूरे लॉकडाउन में इस स्कूल में रहे, इसका कारण क्या रहा सर? बस लॉकडाउन में ज़्यादातर रहना पड़ा जी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक तो उसकी समस्या है, यहाँ पे चौकीदार कम जो स्वीपर थे हमारी, वो रिटायर हो चुकी हैं, इसकी सिक्योरिटी पर्पज़ भी था। और फिर विशेष तौर पर हमने जो ग्रीनरी क्रिएट कर रखी है, उसमें पानी देना है, कटाई है, छटाई है, उसमें बच्चों ने भी सहयोग दिया। मैं जिसको बुलाता 2-4 को, तो वे आते थे, वे भी सहयोग देते थे, स्टाफ वाले भी आ जाते थे जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ी। तो हम अपना इस प्रकार से धीरे धीरे, एक हमारा यहाँ पर जो PN है उसने पूरी मदद की है, राहुल शर्मा है, हाँ, वो भी जुटा रहता था, और धीरे धीरे करके हम इसको बचा पाने में कामयाब रहे। नहीं तो ये लॉकडाउन के दौरान सारा सिस्टम खत्म हो जाता ग्रीनरी। जैसे सर आप पूरा लॉकडाउन स्कूल में बिताया आपने, तो घर वालों की तरफ से कुछ बात हुई हो, कहा सुनी हुई है कि भाई वहीं पे रहते हो आप तो स्कूल में? ऐसी बात नहीं है, वो तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे हम ऐसा कर लेते थे ना, 3 दिन जैसे मैं रुक जाता, 3 दिन मेरा PN रुक जाता, तो हम अपने घर को भी देखते थे, और भाई यहाँ का भी कार्य हो गया। फिर जैसे सर लोगों के मन में ये बैठा हुआ है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, अगर कोई गरीब होगा ना, वो भी अपने बच्चे को ये कहेगा कि प्राइवेट स्कूल में दिखा, कम से कम 2 अक्षर तो पढ़ेगा। लेकिन ये कारण क्या है कि लोगों की मेंटलिटी ऐसी बनी कि सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना नहीं?
देखो ये सारा का सारा मानसिकता का ही मसला है विशेष तौर पे। और दूसरा, जो विद्यालयों पर से विश्वास उठा है ना, उसमें विद्यालयों की भी गलती रही है। जैसे हम फंड्स का ढंग से यूज करें, हाँ जी, बच्चे को मोटिवेट करें, स्टाफ को मोटिवेट करें, और जो विद्यालय विकास के जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब का ध्यान रखें, क्योंकि सरकार सब कुछ नहीं करेगी जी आके। आपको CSR से मदद लेनी चाहिए, जैसे आपको अपने एक फ्रेंड सर्कल बनाना चाहिए, चाहे वो आपको 500 रुपए कंट्रीब्यूट करें और बच्चों का भला हो जाए वहाँ पे। या एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ऐसी ऐसी महान हस्तियाँ हैं इस दुनिया में कि आप उनको बुलाइए, बच्चों को वो मोटिवेट करेंगे। अब डॉक्टर वेद प्रकाश शौरानी साहब का ही उदाहरण ले लीजिए, जैसे उनका एक लेक्चर हुआ, हमारे बच्चों का जोश ही अलग से था। या फिर जैसे हमारी राइटिंग में इम्प्रूव नहीं हो रहा था, राइटिंग बच्चों की खराब थी, हमने अपना डेटा कलेक्ट किया कि कितने बच्चों में है, वो रेशियो बहुत बड़ा था, तो बच्चा वैसे मतलब संकुचित रहेगा अगर उसकी राइटिंग खराब है। तो हमने शिवाज सर को अप्रोच किया, और हैंड राइटिंग के जादूगर हैं वे, और उनको बुलाया गया यहाँ पे। उनके 2 से 3 बार आ चुके हैं वे, और हम यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएंगे। अलाइक हैंड राइटिंग के वे जादूगर हैं, और एक जैसे 310 बच्चों को हम बिठाएंगे यहाँ पे। एक स्कूल और है हमारे पास में, ये अमादलपुर, उनके बच्चे और हम अपने बच्चों को बिठा के, और अब तक ये हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता, लेकिन ये लॉकडाउन है, क्या करें बताओ, सिचुएशन ही ऐसी आ गई। हाँ, ऐसे सिचुएशन आ गई। तो ये इस प्रकार की हस्तियां हैं, हमारी मदद दूर दूर से भी हुई है। जैसे हम फेसबुक पे एक्टिव रहे, सोशल मीडिया का हमने भरपूर इस्तेमाल किया है। फेसबुक के कारण ही मैं डॉक्टर वेद प्रकाश शौरानी सर से मिला, और वे आप आए। फेसबुक के कारण ही शिवाज सर आप आए यहाँ पे। फेसबुक के कारण ही यहाँ पर डॉक्टर रणजीत सिंह फूलिया हैं, वे क्लास 1 से ऑफिसर से रिटायर्ड MVRS लिया था उन्होंने, और वे समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। उनके भाई भी शायद उनके बड़े जो ब्रदर हैं वे IAS हैं, और खुद वे अपने पूरा पेंशन का जो पैसा है वो बच्चों पे ही लगा देते हैं। और विद्यालयों के अंदर एक जो कमी पाई जाती है सरकारी विद्यालयों में, वो है लाइब्रेरी को एक्टिवेट ना करना। देखो, सरकार जो भी बुक्स भेजती है आप उनको बच्चों को दीजिए। हमारे यहाँ पे कमाल कर दिया था, हमारी साइंस की टीचर को मैंने वो चार्ज दिया था इसका, लाइब्रेरी का, तो उसने 3 महीने के अंदर 800 किताबें बच्चों को इश्यू की। और मान लो हम 10 किताबें देते हैं तो उनमें से कम 5 तो बच्चे पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये अवधारणा भी गलत है कि उसमें मान लो 2-4 पेज फट जाएंगे। अगर मान लो 200 पेज हैं और उनमें 1 पेज फट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो फिर भी एडजस्टमेंट हो जाती है सर आपसे। तो किताबों की भी हमारी मदद की है। हमारे कई साथियों ने, राजपाल गुलिया सर हैं, उन्होंने मैगजीन्स दी थी हमको 60, और डॉक्टर वेद प्रकाश शौरानी सर खुद शायद 50 से 60 किताबें दे चुके हैं, और 100 किताबें डॉक्टर रणजीत सिंह फूलिया साहब ने दी थी। और ये सारा डोनेशन में ली हुई है हमें। इवन हमको जो लाइब्रेरी के लिए एक अलमीरा चाहिए थी, वो एक तो फूलिया सर ने दी, और एक हमारी फेसबुक फ्रेंड है बेंगलोर से, उन्होंने उसका पैसा भेजा और हमने वो खरीद के रख दी। और सारी की सारी बुक्स आज बाहर है, नहीं तो बुक्स को हमने एक बॉक्स में रख रखी थी, अब बाहर है। हमने एक अलमीरा खुद खरीद दी अपने फंड से, एक फूलिया सर ने दे दी, और एक वहाँ से जो डोनेशन आया बेंगलोर से। जैसे सर ये स्कूल इतना चर्चा का विषय बना हुआ है, दूर दूर तक इसकी तारीफ होती है कि झज्जर लोहारी का स्कूल मतलब इतनी मेंटेनेंस की गई है, ये आपके कार्यों को देखते हुए हुआ या शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई? इसको देखो, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम बढ़ रहे हैं। जब बच्चों को आप किताबों के संसार से जोड़ दोगे, सब असली मकसद क्या है हमारा? असली मकसद ये नहीं है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये चीजें कुछ नहीं होती, लेकिन हमने किताबें बच्चों को दी, किताबों से जोड़ दिया। यहाँ पे बच्चे ऐसे, आपको मैं वीडियोज वगैरह दिखाऊं ना, बच्चे नाचते थे जब उनको बुक्स अलॉट दी जाती थी। तो हमने उस सिस्टम को बनाया, और जो भी विभाग ने किताबें हमको प्रोवाइड कराई हैं उन सब को बच्चों को के लिए उपलब्धता सुनिश्चित की गई। हमने न्यूज़पेपर स्टैंड्स लिए, जैसे न्यूज़पेपर भी पढ़ा जाता है यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी होती हैं। यहाँ पे बच्चों का जिसमें जो टैलेंट है, मेरा अपना जीवन का एक सिद्धांत है, अगर कोई बच्चा सामने पत्थर पे किक कर रहा है तो वो एक अच्छा फुटबॉलर भी बन सकता है। हमको उसकी वो अच्छा ही देखनी चाहिए। बच्चे कभी भी बुरे नहीं होते, कोई 1-2 बच्चा कोई शरारती हो जाता होगा वो तो अलग बात है, नहीं तो बच्चों को आप मोटिवेट कीजिए
और ये भारत का भविष्य हैं और हमारा पूरा पूरा प्रयास है। सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा मैं तो यही मानता हूँ, उन बच्चों को किसी प्रकार से हम शिक्षित कर दें, उनको अंदर जागरूकता ले आएँ। अब हम लाइब्रेरी का इसी उस पर्पज़ से हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये मेरी एक थोड़ी सी सलाह है, नहीं तो बाकी जगह भी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन लाइब्रेरी को जो आप एक्टिवेट नहीं करोगे तब तक बच्चों के अंदर रंगत नहीं आएगी। इस स्कूल में सर कौन कौन सी कंपनियां सहयोग कर रही हैं? हमारे यहाँ पे एक्सपेडाइटर ने हमारा भरपूर सहयोग किया है और ये जिस लैब में हम बैठे हैं ये एक्सपेडाइटर की देन है और हमारा 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम है और ये 25 साल तक इसका AMC है। और इसके अलावा इन्होंने टॉयलेट ब्लॉक्स भी बनाए थे। हमारे प्राइमरी एक हमारा गर्ल्स प्राइमरी है, प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, उसमें भी टॉयलेट ब्लॉक्स दिए थे और यहाँ भी बनाए थे हमारे जो प्राइमरी सेक्शन है बॉयज़ वाला उसके लिए। और इन्होंने अब 2,80,000 रुपये और हमारे सैंक्शनड हैं। उसमें हमारी कन्या पाठशाला जो है वहाँ पे सोलर नहीं था, तो 2 किलोवाट का वहाँ पे सोलर लगेगा, उसमें शायद 1.5 लाख रुपये का है वो। और 1,30,000 रुपये के जो बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न झूले होते हैं उनका हमने प्रपोजल भेजा था और वे अब लॉकडाउन के कारण रुका हुआ है, क्योंकि इनकी जो बैटरीज हैं ये आती ताइवान से इंपोर्ट होती हैं, तो वो सारा का सारा इंपोर्ट पे अभी बैन चल रहा है कोरोना के कारण। और वो झूले का सिस्टम और वो अब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और हमारा वो काम तो जैसे सर साथ में एक बिल्डिंग बन रही है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है, तो इसकी मांग आपने रखी थी या गवर्नमेंट अपनी तरफ से करवा रही है? ये ऐसा दरअसल ये है CM अनाउंसमेंट के तहत बिल्डिंग बन रही है ये। इसका 2,46,00,000 समथिंग पैसा है और इसका टेंडर हुआ है चंडीगढ़ से ही। तो इसमें यहीं पे एक समाज सेवी हैं आदरणीय शास्त्री जी, तो उनका भी भरपूर सहयोग रहा है और गांव वालों का भरपूर सहयोग रहा है। गांव वालों ने ही कभी ये प्रपोजल दिया था और ये बाद में CM अनाउंसमेंट के तहत ये बिल्डिंग मिली है, क्योंकि हमारा जो पुराना भवन था वो जर्जर हो चुका था और वो कंडेम घोषित किया गया है विभाग के द्वारा। और ये सब कुछ गांव वालों की देन है, या फिर हमारे जो पहले मेरे से पहले यहाँ पर DDO थे RK शर्मा सर, या पहले जो प्रिंसिपल थे यहाँ पे खन्ना सर, वो उनका एक प्रोसेस चलाया हुआ था और फिर ये गांव वालों ने भी रखा इस मैटर को और ये धीरे धीरे हम सब ने मिलजुल के ये अपना पास करा लिया है और ये अब बिल्डिंग बन जाएगी। इसमें 14 रूम्स हैं, 2 बड़े रूम हैं, एक में शायद वो टेबल टेनिस के लिए है, टेबल टेनिस हमारा इंडोर गेम हो जाएगा, और एक हॉल है गैदरिंग वगैरह के लिए। स्पोर्ट्स भी करवाया जाता है, पढ़ाई भी करवाई जाता है और स्कूल की मेंटेनेंस भी रखी जाती है। बिल्कुल, जिस स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी होती हैं यहाँ पे, मेनली हम कराते थे जॉयफुल सैटरडे को पहले, और पढ़ाई भी होती है, बच्चे और कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी भाग लेते हैं। और हमारी प्रेयर के अंदर भी बहुत अच्छा मतलब एक सिस्टम हमने बना रखा था और उसमें यह हाउस में हमने अपने बच्चों को बांट रखा है, 4 हाउसेज हैं। जैसे सर एक श्लोक है कि खेलोगे कूदोगे कि बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, इसमें से कौन सा बेस्ट आपके लिए? देखो पढ़ना भी ज़रूरी है, खेल भी ज़रूरी है, दूसरी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं, बच्चे को एक्सपोजर देना बहुत बहुत ज़रूरी है। हमने यही कर रखा है कि हर रोज़ जैसे 10 बच्चों को हम प्रेयर के अंदर बोलने के लिए बुलाते हैं, विभिन्न एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उससे बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और धीरे धीरे वे ओपन अप होते हैं और उनको पता चलता है कि कंपटीशन का वर्ल्ड क्या है। गांव के बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो बेचारे जान ही नहीं पाते और उनकी उम्र निकल जाती है कंपटीशन वगैरह के लिए। हमने वो पूरा एक सिस्टम वो कर रखा है और उसमें हम बच्चों को बताते रहते हैं कि भैया आपको इस फील्ड में जाना है तो ये करना पड़ेगा, इस फील्ड में जाना है तो ये करना पड़ेगा। तो सर आगे को लेकर इस स्कूल के लिए क्या योजनाएं बनाई है? इसमें हम एक तो NBCC के पास एक प्रपोजल भेजना है मेरे को, वो आपने याद दिलवा दिया। वो उसमें हमको एक डाइनिंग हॉल बनवाना है अपने विद्यालय में, तो उसका जैसे ही एस्टीमेट वगैरह बनेगा BDPO में भेजूँगा मैं मामला और फिर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर उसको अप्रूव करके भेजते हैं, तो प्रोसेस हम करेंगे। और एक लाइब्रेरी का हमारा बचा हुआ है, होंडा स्कूटर्स ने हमारा प्रपोजल पास कर दिया था इसी मार्च में, लेकिन फिर ये लॉकडाउन आ गया है
और वो लाइब्रेरी एक बहुत ही शानदार बनेगी। जिस प्रकार के रूम में ये फॉल सीलिंग वगैरह सारा बहुत ही अच्छा फर्नीचर वगैरह, बुक्स वगैरह, और बुक्स की मदद जीएवी की तरफ से भी होगी। यहाँ पर एक जीएवी संस्थान है बहुत बड़ा, और कॉलेज भी है वहाँ पे, स्कूल भी है। तो प्रदीप कौशिक जी हमारे बड़े भाई साहब हैं, तो उन्होंने भी मदद का पूरा आश्वासन दिया है। पहले भी उन्होंने एक बार जैसे स्वेटर्स वितरण वगैरह कराई थी। ऐसे हमारे साथी भी करते रहते हैं, हमारे स्टाफ वाले भी, जैसे ब्लेजर्स वगैरह नहीं थे बच्चों के पास, तो सब ने करा भाई एक मैं दे दूँ, एक मैं दे दूँ। तो एक कलेक्टिव एफर्ट है ये। आपसे सहयोग मिलता रहा? हाँ, आपसे सहयोग मिलता रहा, और उसी के कारण हम आज इस सिचुएशन में है कि बच्चों की हम मदद कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे आपने सुनील दलाल सर के माध्यम से सारी जानकारी लोहारी स्कूल के बारे में मिल गई आपको, लोहारी गांव का स्कूल चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। जुड़े रहिए हमारे साथ अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल से, ऐसे ही आपको नई नई शख्सियत से मिलवाता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।